हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल किचन टिप्स विद दिशा में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे किचन के जुगाड़ से रिलेटेड काफ़ी सारे हैक पहले भी शेयर किए हुए हैं जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो फिर से एक जुगाड़ू हैक्स के ऊपर बनाई जाए जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, जिसके इस्तेमाल से आपका पैसा तो बचेगा, साथ साथ आपके टाइम की भी बचत होगी। चलिए ये जुगाड़ क्या है देख लेते हैं आज की वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है शिमला मिर्च को लेके। तो आज की टिप में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप शिमला मिर्च को किस तरीके से काटें जिससे कि इसके शिमला मिर्च का आप पूरा जो है फ़ायदा उठा सकें और इसकी वेस्टेज कम से कम हो। उसके लिए जैसे कि मैंने शिमला मिर्च ली है, आप शिमला मिर्च ले लें और उसके बाद आपने क्या करना है, इसका जो ये ऊपर का पार्ट है इसको चाकू की मदद से आपने इस तरीके से अलग कर लेना है। अब आप क्या करें, इसका ये जो बीज का पार्ट होता है, जो कि बीज होते हैं बीच में जिसको हम लेते नहीं हैं, आपने सीधा यहाँ से कट मारना है। आपने देखा होगा ये 3 निशान बने हुए हैं, इससे आपने यहाँ कट मारना है और इस तरीके से यहाँ कट मारना है और ऐसे। तो आप ये देखेंगे कि आपका ये पूरा का पूरा पीस जो है इस तरीके से आपका अलग निकल आएगा। अब आप इसको अपनी मनपसंद शेप जिससे भी काटना है आप काट सकते हैं। अब चाहे आप इसको पीसीज में काटना चाहें तो आप पीसीज में काट लें, अगर आपने उसको लंबा काटना है तो आप लंबा काट सकते हैं। अब ये हमारा ये पोर्शन रह गया है, इसको भी हम बेकार नहीं फेंकेंगे, इसका भी हम पूरा यूज़ करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, इसको हम ये वाला जो पोर्शन है इसको हम उल्टा कर लेंगे और इसको पीछे की तरफ को हम प्रेस करेंगे। ये देखिए, प्रेस करने पे क्या होगा, ये हमारा पोर्शन जो बेकार वाला है ये बाहर आ जाएगा। इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और अपने ये शिमला मिर्च को भी हम अपना काट के अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। इस तरीके से हमने अपने शिमला मिर्च का पूरा इस्तेमाल कर लिया। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के इलायची को लेके। जब भी हम कोई स्वीट डिश बनाते हैं तो हमें इलायची का पाउडर उसमें डालना होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इलायची थोड़ी होती है और हमें उसको पीसना होता है, तो इतने बड़े मिक्सी जार में हम इस इलायची को थोड़ी सी को डालते हैं तो वो पीस भी नहीं पाती है। तो उसके लिए हमें ढेर सारी चीनी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपको इंस्टेंट इलायची पाउडर की ज़रूरत है और आपके पास इलायची भी कम है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले आप थोड़ा सा गैस पे रोस्ट कर लें, क्योंकि अगर आप इसको वैसे पीसेंगे तो ये आजकल मॉइस्चर का टाइम है तो इसलिए आपकी अच्छी तरीके से पीसेगी नहीं। और दूसरा, हम रोस्ट करेंगे तो उसका एक फ़ायदा होगा कि इसका जो छिलका भी अलग हो जाएगा और इसके बीज अलग हो जाएंगे, तो आराम से आप इसके जो दानों को है आसानी से पीस सकते हैं। चलिए देखिए, मैंने इसको भून लिया है, इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है और ये थोड़े थोड़े से ये छिलके इसके अलग भी होने लगे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे मोटर और इसके अंदर अपनी जो है इलायची को डाल देंगे। अगर आपके पास मोटर नहीं है तो आप अपने घर के चकले बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप उसके ऊपर भी पीस सकते हैं। तो आप इस तरीके से अब इसको इजीली पीस सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा कूटूंगी तो इसके छिलके और भी अलग हो जाएंगे, क्योंकि मुझे इसके सिर्फ बीज का पाउडर चाहिए तो मैं इसके छिलकों को अलग कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इसके बीज अलग कर लिए हैं और इसके छिलके अलग कर लिए हैं। चाहे तो आप इन छिलकों का इस्तेमाल आप अपनी चाय पत्ती में या चाय बनाने में कर सकते हैं। अब मैं इन बीजों को आपको पीस के दिखाती हूँ कि कितनी इजीली हमारा पाउडर बनकर तैयार होएगा, जिसके लिए हमें मिक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, हमारा इलायची का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब चाहे आप इसको जिस मर्जी अपनी स्वीट डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है बेलन को लेके। जब भी हम रोटी या परांठा या पूरी कुछ भी जब बेलन से बेलते हैं तो आपने देखा होगा बेलन हमारा थोड़ा इस तरीके से गंदा हो जाता है और हमारा आटा जो है इसके ऊपर लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम अपने बर्तन साफ़ करते हैं तो उसके साथ साथ हम अपने बेलन को भी साफ़ कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें जल्दबाजी होती है या हमें कहीं जाना होता है तो हम फटाफट रोटी बनाकर इस तरीके से ही बेलन छोड़ देते हैं। और अगर हम बेलन को ऐसे ही छोड़कर रख देते हैं तो आपको पता ही है इसके ऊपर आटा लगा हुआ है, तो कोई भी मक्खी मच्छर छिपकली कोई भी है इसको मुंह मार सकता है। तो हमें बेलन को जब भी जिस भी जगह रखना चाहिए तो इसको धो के रखना चाहिए।
और अगर बाई चांस आपके साथ कभी ऐसा हो कि आप इसको धो ना पाएँ और आप इसको ऐसे ही रख दें, इस तरीके से पैक करके रखना चाहिए, या तो आप इसको एक किसी पॉलीथीन में पैक करके रख दें। नहीं होगा तो मैंने उसके लिए एक जुगाड़ बनाया हुआ है। मेरे पास ये एक जो है फॉयल पेपर का डिब्बा पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, चाहे धुला हुआ हो या बाई चांस ना भी धुला हुआ हो, तो मैं क्या करती हूँ, अपने बेलन को इसके अंदर जो है स्टोर करके रखती हूँ इस तरीके से, और इसके ऊपर थोड़ी सी टेप लगा देती हूँ और मैं इसको अपने जो है किचन में रख देती हूँ। इससे ऐसा होता है कि मेरा बेलन जो है सेफ रहता है, इसके अंदर रखने से उसके ऊपर कोई भी जो मच्छर मक्खी नहीं बैठता और मेरा जो है एकदम बेलन जो है हाइजीनिक रहता है। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है मूंगफली को स्टोर करने से लेके। जब भी हम मूंगफली को स्टोर करके रखते हैं तो आपने देखा होगा, अगर हम इसको ऐसे ही कच्ची मूंगफली को स्टोर करते हैं तो आपने देखा होगा इसके अंदर कीड़ा लग जाता है, जिसके कारण हमारी मूंगफली ख़राब हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रोस्ट करके स्टोर करते हैं। रोस्ट करने से ये तो होता है कि हमारी मूंगफली बच जाती है, उसमें कोई कीड़ा नहीं रहता, काफ़ी लंबे समय तक वो ख़राब नहीं होती। लेकिन आपने कभी नोटिस किया होगा, जब हम इसको रोस्ट करके रखते हैं तो आपने देखा होगा कुछ दिनों के बाद इसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, जो कि खाने में भी वो टेस्ट नहीं रहता और एक टाइप की स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया टिप है कि आप जब भी मूंगफली मार्केट से कच्ची लेकर आएँ तो आप उसको कच्ची ही स्टोर करके रखें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे स्टोर करके रखती हूँ, तो इसलिए ये टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए आप कच्ची मूंगफली लेकर आएँ और इसको आप अपने एयर टाइट कंटेनर कोई भी है उसमें आप डाल लें। अच्छी तरीके से एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप इसको अब फ्रिज में अपना स्टोर करें। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो मूंगफली है वो लंबे टाइम तक फ्रेश रहेगी, इसके अंदर से ना तो किसी टाइप की स्मेल आएगी, और जब आपको ज़रूरत हो और जितनी मूंगफली की आपको ज़रूरत हो उतनी फ्रिज में से निकालें और इसको अपना रोस्ट करके अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के टी शर्ट को लेके। कई बार हमारे पास इस तरीके की टी शर्ट्स होती हैं जिनके ऊपर इस तरीके से रबड़ प्रिंट का काम किया होता है। अगर हम इन टी शर्ट को डायरेक्ट आयरन करते हैं तो आपने देखा होगा, एक तो इसका ये जो रबड़ प्रिंट है वो ख़राब हो जाता है, और दूसरा ये है कि जो हमारी आयरन है उसके ऊपर भी ये प्रिंट चिपक जाता है, जिसके कारण हमारी आयरन भी ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल हैक है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इस तरीके की टी शर्ट को प्रेस करना हो जिसके ऊपर इस तरीके से रबड़ प्रिंट का काम किया हो, तो आप इसको डायरेक्ट प्रेस ना करके कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। आप क्या करें, कोई भी कपड़ा लें, कोई कपड़ा, टॉवल, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको लें, और जहाँ पे भी आपका रबड़ प्रिंट है उसके ऊपर आप इसको बिछा दें। उसके बाद आप इसको प्रेस करें तो आप ये देखेंगे कि एक तो ना तो आपकी प्रेस ख़राब होगी और ना ही आपके टी शर्ट का जो भी प्रिंट है वो ख़राब होगा। आई होप आपके लिए ये टिप काफ़ी यूज़फुल रही होगी। इनमें से कौन सी टिप आपको अच्छी लग रही है मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के पैकेट्स को लेके। जब भी हम नमकीन का पैकेट या चिप्स का पैकेट इस्तेमाल करते हैं, बच्चे हैं आधा खाते हैं आधा छोड़ देते हैं, तो हम इनको अगर ऐसे ही छोड़ के रखें तो आपको पता ही है कि मॉइस्चर के चक्कर में ये सील जाते हैं। तो हमें इसको जो है पैक करके रखना पड़ता है अच्छी तरीके से। और जैसे कि ये भी हमारा पैकेट है, हमने ग्रॉसरी का सामान लेकर आते हैं तो हम जितना हमारे कंटेनर में आता है उतना डाल लेते हैं, बाकी जब हमारा ये बच जाता है तो इसे भी हमें सील करके रखना पड़ता है। अगर हम सील करके ना रखें तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो इनको सील करने के लिए हम ज़्यादातर किसी रबड़ बैंड का या सीलर क्लिप का यूज़ करते हैं, और कई बार जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। तो उसके लिए बहुत ही आसान घरेलू जुगाड़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास उनमें से कोई भी चीज़ अवेलेबल ना हो तो हमारे घर पे इस तरीके की टिकटॉक पिन तो अवेलेबल होती ही हैं। इस टिकटॉक पिन का एक हैक मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, अब मैं आपके साथ दूसरा हैक शेयर कर रही हूँ। इस तरीके की आप इनको सील करने के लिए आप इस तरीके की टिकटॉक पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास टिकटॉक पिन भी नहीं है तो अगर आपके पास नॉर्मल पिन है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये टिकटॉक पिन जो है ले लेनी है और आपने जिस भी पैकेट को सील करना है आप इसको पहले अच्छी तरीके से फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, और सिंपली आपने टिकटॉक पिन लेनी है और इसके साइड्स में इस तरीके से लगा देनी है। ये देखिए अब आपका पैकेट अच्छी तरीके से सील हो गया। अब आप इसको कहीं भी स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट
टिप की तरफ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है और सबसे यूनिक टिप है जो आज तक आपने पहले कभी देखी भी नहीं होगी। जब भी हम कोई पकोड़ा या ब्रेड पकोड़ा वगैरह हम तलते हैं या पूरी तलते हुए हैं तो आपने देखा होगा कई बार गलती से हमारे तेल के अंदर पानी का छींटा चला जाता है, या कई बार हम जल्दी जल्दी गीली कढ़ाई में ही पानी डाल देते हैं तो उसके अंदर से एकदम से ही जो तेल उछल कर आता है, जिससे कि वो हमारे हाथ को हर्ट कर देता है। और कई बार हम कोई ग्रेवी बनाते हैं या हम कभी साग उबालते हैं तो आपने नोटिस किया होगा उसके अंदर से इतने बबल्स उठते हैं जो कि हमारे हाथ के ऊपर गिरते हैं, जिससे कि हमारा हाथ भी हर्ट हो जाता है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए मैं बहुत ही बढ़िया आपके लिए हैक लेके आई हूँ जो कि आपने आज तक पहले कभी नहीं देखा होगा। उसके लिए आपने लेनी है एक बॉटल। आप कोई भी अपने घर पे पड़ी हुई बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने इस बॉटल को क्या करना है, इसके ऊपर वाले हिस्से को आपने इस तरीके से काट लेना है। ये देखिए मैंने ये बॉटल को काट लिया। मेरे पास ये एक्चुअली में पहले से ही कटा हुआ पड़ा था तो मैंने आपको ये काट लिया। ये काट के आपको दिखा रही हूँ। कभी आप ये ना कहें कि आपने बोतल कौन सी दिखाई थी और आप ये कटा हुआ हिस्सा कौन सा दिखा रहे हैं, क्योंकि ये मेरे पास पहले से ही कटा पड़ा था, इसलिए मैंने कहा चलो इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब जैसे हमने पूरी को तलने के लिए या हम किसी चीज़ को हिलाने के लिए हम इस तरीके के झारे का या हम छलनी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या करना है, अपनी छलनी को लेना है, इसके जो मुंह वाला पोर्शन है इसके अंदर हमने अपनी इस छलनी को डाल देना है। अब ये हमारा जो है एक प्रोटेक्शन शील्ड बनकर तैयार हो गया है। अब हम कोई भी पूरी या ब्रेड पकोड़ा तलें या हम किसी भी सब्जी को अपना हिलाएं, साग बनाएं या ग्रेवी को बनाएं, तब आप नोटिस करेंगे उसके अंदर से जो भी बबल्स या तेल उड़ेगा वो हमारे हाथ को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगा। इससे हमारा हाथ एकदम सेफ हो गया है। अब आप बेफिक्र होकर अपनी पूरी ग्रेवी वगैरह को हिला सकते हैं और बना सकते हैं। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक ज़रूर लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को घंटी के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ऐसी ही और वीडियो देखनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।